सुबह 11 बजे रैली को संबोधित करेंगे सीएम। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज नूंह दौरा है। नूंह के बड़खली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे से उनका संबोधन होगा रैली में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज नूंह के दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे वो रैली को संबोधित करेंगे। तो चुनावों का शोर अब हरियाणा में सुनाई देने लगेगा। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नूंह के दौरे पर हैं। नूंह के बड़खली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे से उनका रैली में संबोधन होगा। हमारे सहयोगी कासिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिम जी, क्या क्या शेड्यूल है, कब सीएम वहां पहुंचेंगे, कैसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और किस वक्त उनका रैली में संबोधन होगा? देखिए सपना, तकरीबन 10 बजे का समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहाँ का रखा गया है। बड़कली चौक पर ये विजय संकल्प रैली होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये रैलियां प्रदेश भर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और आज इसी कड़ी के तहत मेवात जिले के बड़कली चौक पर यह कार्यक्रम होगा। और इसमें आज बाकी दिनों के बनिस्बत गर्मी बेहद कम है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में काफी भीड़ यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। कासिम जी, क्या नूंह के आज जनता से वादा कर सकते हैं सीएम? क्या क्या वादे और क्या क्या आज उनके रैली के संबोधन में सामने आ सकता है नूंह की जनता को? देखिए सपना, जहां तक वादों की बात है, आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगी हुई है, तो ऐसे में कोई नई घोषणा की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन लगातार यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो यूनिवर्सिटी है, चाहे रेल है या फिर पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, मेवात कैनाल है, इसके अलावा कोटला झील है, ये बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कई दशकों से लगातार यहाँ के लोग उठाते रहे हैं। और चुनाव के समय में नेता यहाँ लोगों को भरोसा भी दिलाते हैं कि उनको ये समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी, लेकिन चुनाव होने के बाद वो इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठेगी। और दूसरा मामला आजकल गेहूं की खरीद का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान सरकार की जो नई नीति है उससे कहीं ना कहीं दुखी और परेशान दिख रहा है। तो ऐसे में कुछ किसान भी अपनी समस्या मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते हैं। कासिम जी, ये तो किसान अपनी समस्या मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात क्या है? जैसा कि आपने भी कहा, लगातार चुनावों में तो नेता यहां नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद वादों के बाद वो जमीनी स्तर पर कितने उतरते हैं ये दिखाई नहीं देता है। चुनावों के बाद यहां कोई नजर नहीं आता। तो अभी क्या हालात हैं नूंह के? देखिए सपना, हालात की अगर बात करें तो नीति आयोग ने कई महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मेवात को देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला बताया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर यह जिला बसता है। मुस्लिम बाहुल्य जिला है और ये बेहद ही पिछड़ा जिला है। यहाँ पर आज बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए भी लोग आज तक जूझ रहे हैं। यहाँ के 90% लोगों ने आज तक हकीकत में रेल को नहीं देखा है। यूनिवर्सिटी इस इलाके में नहीं है। सिंचाई का पानी यहाँ के प्यासे खेतों को कई दशकों से नहीं मिल रहा है। लगातार चुनाव के समय में ये बातें प्रमुखता से उठती रही हैं, लेकिन इनका समाधान आज तक नहीं हो पाया। लगातार चुनावी माहौल में ये बातें उठती रही हैं, लेकिन क्या मूड नूंह की जनता का नजर आ रहा है? कासिम जी, आप ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद होंगे, वहां लोगों से भी बातचीत हुई होगी आपकी। क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में जाता कुछ नजर आ रहा है? चुनावी वादे तो वो करके जाते हैं, लगातार वो विधानसभा चुनाव में भी यहां पर आए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन जनता की परेशानी, वो पानी की समस्या हो, वो किसान की समस्या हो, क्या हल हो पाई? और क्या जनता का मूड है इस वक्त नूंह की? देखिए सपना, जहाँ तक मूड की बात है तो मूड यहाँ सभी सरकारें यहाँ के इलाके के लोगों के लिए कोई खास नहीं कर पाई हैं। लेकिन जिस तरह के बयान पीछे भाजपा नेताओं के आए हैं इन 5 सालों के दौरान, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के इलाके के लोग दुखी हैं और परेशान हैं। उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं देश में भाईचारे को समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं जो उनको नागवार गुजर रही हैं।
तो इस समय मौजूदा जो सरकार है उससे यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से खुश नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मूड मतदान के दौरान पलटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की जो पॉलिसी है, चाहे राज्य सरकार की हैं चाहे केंद्र सरकार की हैं, उनसे यहाँ के जो मतदाता हैं वो खुश नहीं। कासिम जी, अभी फिलहाल राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और अगर ऐसे में भी एक जगह पर पानी की समस्या आती है, किसानों को बड़े दावे वादे किए जाते हैं, इस बार के मैनिफेस्टो में भी किसान काफी जोर शोर से दिख रहा है बीजेपी की, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों को फायदा हो सकता है इस सीट से और इस जगह से। जी बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों को बेहद यहाँ से फायदा होगा। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर अच्छे खासे विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ के लोग मतदान करेंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि सरसों की खरीद 4200 रुपए के रेट कागजों में हुई, लेकिन हकीकत में 3000 से 3500 तक आढ़तियों ने उनकी फसल को खरीदा। ऑनलाइन अधिकतर किसान अपनी जमीन के फसलों का नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उन्हें खरीद में भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गेहूं के लिए आढ़तियों को हड़ताल करनी पड़ी, किसान भी परेशान है, तब जाकर के 1840 रुपए प्रति क्विंटल में कल से ये जो खरीद हो पाई है। मंडियां यहाँ लबालब भरी हुई हैं, किसान कई दिनों से लगातार परेशान थे, उनकी फसलें नहीं बिक रही थी। तो जो किसानों के लिए दावे किए जाते हैं उनमें और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से दुखी है। शुक्रिया काशिम जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम मनोहर लाल खट्टर नूंह के बड़खली पहुंचेंगे और वहां पर विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे।